एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो काफी दिन से आप लोग कमेंट कर रहे थे, मतलब जब से 21,000 आंगनवाड़ी की जो वैकेंसी जिसमें सुपरवाइजर, कार्यकर्ता, सहायिका के पदों पे आवेदन हुआ था, उसका आवेदन लगभग मैं बात करूं तो 11 महीने या 12 महीने तक उसका आवेदन चला था। फिर उसके बाद उसमें जो भी प्रोसेस था आगे का हुआ, और अभी भी उसमें ज्वाइनिंग का रह गया है, मतलब अभी ज्वाइनिंग उसमें नहीं हुई है। तो जब वो वैकेंसी हुई थी, काफी लोग ने उसमें आवेदन किया था, फिर मेरिट में काफी लोग उसमें आउट हो गए थे। तब से लगातार आप हर एक वीडियो के नीचे, मतलब आपका एक या दो कमेंट जरूर से जरूर रहता था कि आंगनवाड़ी वैकेंसी के बारे में बताइए, या फिर कब से इसमें आवेदन होगा और अब हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं, हमारी क्वालिफिकेशन ये है, हम क्या मतलब अप्लाई करेंगे कि नहीं। बहुत सारे तमाम आपके क्वेश्चंस हमेशा रहते थे, और खासकर फीमेल कैंडिडेट जो थोड़ा सा रूरल एरिया में है, या फिर जो मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में है, वो लोग ज्यादा कमेंट कर रही थी। क्योंकि क्या होता है कि उनको इस तरह की जॉब उनके लिए बहुत ही बढ़िया होती है कि वो अपने घर से डेली जाती हैं काम पे, फिर आ जाती हैं। कोई बहुत ज्यादा टाइम का बाउंडेशन नहीं रहता है कि आपको 12 घंटे 14 घंटे काम करना है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। वो अपने फैमिली के साथ प्लस अपनी जॉब को, दोनों को बैलेंस करके चल सकती हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो एजुकेशन उनके पास है, वो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, काफी अच्छी उनके पास डिग्रियां हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से वो कहीं अदर सिटी में प्राइवेट जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब वो नहीं ले पाती हैं। तो उनके लिए इस तरह की जॉब काफी अच्छी होती है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे, मतलब जो अपने स्टूडेंट लाइफ में अभी चल रहे होंगे, वो लोग भी इस काम को बखूबी कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया आपकी जॉब रहती है। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आई हूँ, जिसमें आपको मैं पूरे आंगनवाड़ी के सुपरवाइजर, सहायिका और कार्यकर्त्री के जो पद हैं, उसके पूरे 28,000 प्लस आपके पदों के बारे में बताने वाली हूँ। आपको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से आपको फॉर्म मिलेगी, आपका सिलेक्शन कैसे होना है, क्या कुछ उसमें प्रोसेस है, किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी है, और आपको एक मतलब आपका आंगनवाड़ी और कार्यकर्ता का जो आपका ड्रीम है वो चीज पूरा हो सकता है। तो मैं ये चीज चाहूँ तो मैं आपको डायरेक्ट ऐसे मुंह से बता दूं, फिर लेकिन आप लोग ही कमेंट करते हो कि दीदी ये फेक है क्या, आप गलत बता रही हो, आप झूठ बता रही हो, ये चीज नहीं है। तो मुझे भी लगा कि चलिए मैं आपको एक वीडियो बना के दिखा देती हूँ, लाइव वीडियो दिखा देती हूँ, जिसमें आप लोग के डाउट क्लियर हो जाए। क्योंकि मेरे वीडियो बनाने का तब तक मतलब अर्थ नहीं निकलता है जब तक आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो जाए। तो मैं आपको लाइव सारी चीजें दिखाऊंगी, आप पूरे ट्रस्ट के साथ देखिएगा, और आप उसमें जरूर से जरूर अप्लाई करिएगा, ठीक है? ये मत सोचिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे किसी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए उसमें फीस है 300 400 500 रुपए, तो लोग कमेंट करते हैं कि ये फेक है, हम इसमें अप्लाई करेंगे हमारा पैसा फंस जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ट्रस्टेड आपके संस्थान है, ट्रस्टेड जो आपके विभाग हैं, उसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 101% रिस्पॉन्स मिलता है, आपकी चीजें फेक नहीं निकलती हैं, और आपका पैसा भी वेस्ट नहीं आता है जाता है। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते, मैं आपको ले चलती हूँ, लाइव सब कुछ दिखा देती हूँ, और आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझ लीजिएगा। आपको कुछ इस तरह से सर्च कर लेना है। ऐसे सर्च करने के बाद आपके पास आ जाएगा कि अप्लाई फॉर हेल्थ सुपरवाइज़र प्रोग्राम इन इंडिया, जिसमें आपको एडवर्टाइजमेंट का जो लिखा है ऑप्शन, उसके नीचे आप बढ़ेंगे तो आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डिपार्टमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन का आपको ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको टैप कर देना है। यहाँ पे टैप करके सीधे आप इनकी वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे, जहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा मिल रहा है कि ये है राष्ट्रीय कौशल विकास संस्थान की वेबसाइट। यहाँ पे आपको दिखेगी, जो कि बहुत ही ट्रस्टेड है। आपका कोई भी डेवलपमेंट का काम होता है, कोई भी जैसे विकास होता है युवाओं के विकास के लिए कोई स्कीम आती है या कुछ भी होता है, तो वो यहीं पे आपका प्रोसेस चलता है। तो यहाँ पे आपको पहुँच जाने के बाद आप नीचे इसमें देख सकते हैं कि आपको तमाम तरह के भर्तियों का जो है वो चीज़ें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ आपको राष्ट्रीय कौशल विकास संस्थान द्वारा आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक, सुपरवाइज़र, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, आंगनवाड़ी सहायिका के लिए केवल महिलाओं के लिए प्रवेश हेतु नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये आपका 25 मार्च को अपडेट हो गया था, जो कि अभी इसमें प्रोसेस चल रहा है। मतलब ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन काफ़ी पहले नोटिस बोर्ड पे आ गया था, लेकिन अब इसमें प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर आप लोग देख रहे होंगे कि आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोग के थोड़ा सा अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे आपके पास कॉर्नर में आएगा अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन। अप्लाई ऑनलाइन के पास आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा।
इस तरह से पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले देख लेना है कि आपके पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन के लिए वेरियर पोस्ट आपके पास है। सेकंड आपके पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन ऑफर्ड हेल्थ सुपरवाइज़र का पद आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे थर्ड जो दिखेगा, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है ये चीज़, जिसमें आपको आंगनवाड़ी स्किल के लिए आपको महिला सुपरवाइज़र, कार्यकर्त्री, सहायिका के तीनों पद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपके 10/4/2025 आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट और लास्ट डेट लिखी रहती है, जिसमें आपका 14/6/2025 यानी कि 14 जून 2025 में आपका इसका लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको क्लिक हियर पे इंस्ट्रक्शन में आपको सबसे पहले यहाँ पे देख लेना है कि क्या कुछ इसमें प्रोसेस चल रहा है, क्या चीज़ें हैं, उसको देखने के लिए कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल है, या फिर फ़ीस कितनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस तरह से प्रोसेस है, वो सब देखने के लिए आपको यहाँ व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद 2 से 3 सेकंड के बाद आपके पास कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। जब इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि ये आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने जो भी आपका महिला सहायिका, महिला कार्यकर्त्री, महिला जो सुपरवाइज़र के पद जो हैं उसमें आपके जो पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आपका सारा चीज़ इसमें दिया गया है कि कब आपको ऑनलाइन करना है, कब आपकी लास्ट डेट है और आपको फ़ीस कब तक जमा कर देना है, सब कुछ इसमें लिखा है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें देख लेते हैं। इसमें ये केवल भारत की महिला जो हैं उनके लिए ही आपको ऑनलाइन करना है, मतलब किसी ये स्पेशली किसी राज्य की नहीं है, इसमें ऑल इंडिया जितनी भी फीमेल्स हैं वो अप्लाई कर सकती हैं, इसमें पर्टिकुलर किसी एक राज्य की नहीं है। फिर इसमें आपको हम दिखा दें कि आपकी जो ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की जो आपकी प्रारंभिक तिथि रहेगी, यानी कि कब से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका 10/4/2025 से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये आपका 10 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है इसमें। फिर यहाँ पे देख लेते हैं कि आपकी जो लास्ट डेट है, ये मतलब अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो कब तक है, तो वो आपकी 14/6/2025 है और नीचे आपको फ़ीस जमा करने की अंतिम तिथि दिख जाएगी। 14 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपको 14 जून तक अप्लाई करने का मौका इसमें दिया जा रहा है, तो ये काफ़ी बढ़िया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि प्रशिक्षण जो आपको इसमें दिया जाएगा वो सुपरवाइज़र, कार्यकर्त्री, सहायिका तीनों के लिए दिया जाएगा। प्रशिक्षण मतलब ये एक ट्रेनिंग है आपकी। ट्रेनिंग इसको लेने के बाद आप अपने पास के जो भी प्राइमरी स्कूल हैं उसमें आप जाके इन पदों पे काम कर रहे हैं, महिला सुपरवाइज़र के लिए, कार्यकर्त्री के लिए, सहायिका के लिए, आप इन पदों के लिए उसमें काम कर सकते हैं। ये मतलब एज आपके मतलब जॉब के लिए ये एक तरीका है कि फिर वहाँ पे आपको जब यहाँ ट्रेनिंग दे दी जाएगी, आपके पास सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप ट्रेंड हो जाएंगे, तो फिर आपको सुपरवाइज़र और कार्यकर्त्री सहायिका के पदों पे आप यहाँ पे कार्य कर सकते हैं। तो जो आपके सुपरवाइज़र के पद रहेंगे उसमें आपकी जो शैक्षिक योग्यता होगी वो स्नातक चाहिए, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कार्यकर्त्री और सहायिका के लिए आप देख सकते हैं कि आपका 12वीं पास होना ज़रूरी है। सहायिका के लिए आपका 10वीं पास, कार्यकर्त्री के लिए 12वीं पास और सुपरवाइज़र के लिए स्नातक, ये तीनों आपकी जो डिग्रियां हैं वो मान्य रहेंगी। फिर देखते हैं कि जो आपकी सुपरवाइज़र है उसमें आपकी एज 18 से 37 वर्ष होनी चाहिए, कार्यकर्त्री में आपका 17 से 35 वर्ष होनी चाहिए और सहायिका में आपका 17 से 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। सुपरवाइज़र में आपको 3 माह की अवधि के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा और कार्यकर्त्री में आपको 2 और सहायिका में आपको 2 महीने के लिए, ये 2 महीने के लिए आपको यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ आपको दिशा निर्देश भी लिखे गए हैं जिसको आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है हर चीज़ अच्छे से। ये आपके नीचे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ किस किस साइट से अप्लाई करना है, कैसे कुछ मतलब आपको फिल करना है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए। तो सबसे पहले भारतीय सिम कार्ड वाला मोबाइल नंबर, यानी आपके नाम पे कोई मोबाइल नंबर होना चाहिए। समस्त शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो भी आपके स्कूलिंग के डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉलेज के हैं, वो सारे होने चाहिए। और आपका एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, साइन होनी चाहिए, जो ये सारी चीज़ें आपकी मतलब मांगी गई हैं।
फिर आपका वैध ईमेल आईडी होनी चाहिए, यानी जो आपकी ईमेल आईडी चल रही हो अभी करंट में, जिस पे ओटीपी जाके वेरीफाई हो पाए, वो आपका होना चाहिए। और आधार कार्ड होना चाहिए, या फिर पैन कार्ड, या फिर वोटर आईडी कार्ड, इन तीनों में से कोई एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। फिर आपको यहाँ पे ये भी लिखा है कि आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, यानी आपको इस वेबसाइट पे जाके क्लिक कर देना है और फिर वहाँ पे आपको फ़िल कर लेना है। अभी मैं आगे आपको फ़िल करने का प्रोसेस भी बताऊँगी। तो आपको जो ये सारी प्रोसेस हैं ये भी आपको पढ़ लेना है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपके पास ओटीपी आएगी, आपको वो फिल करना होगा, फिर लॉगिन करना होगा, और लास्ट में आपको फ़ोटो और अपने साइन को अपलोड करना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब आप ये सारी चीज़ें पूरा कर लेंगे तो आपके पास और भी बहुत सारे मतलब डॉक्यूमेंट्स कैसे आपको फिल करना है, कैसे अपलोड करना है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। नीचे फिर हम देख लेते हैं फ़ीस की, कि आपको आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक महिला सुपरवाइज़र के लिए 500 यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले देंगे, मतलब तीनों के लिए, महिला सुपरवाइज़र, कार्यकर्त्री, सहायिका, तीनों के लिए 500 यूआर और ईडब्ल्यूएस का है। ओबीसी भी 500 देंगे। एससी एसटी का 400 है, जो भी फीमेल्स हैं वो एससी एसटी की अगर रहेंगी तो उनकी 400 फ़ीस रहेगी। बाकी यूआर और ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की रहेंगी तो उनकी फ़ीस। फिर यहाँ से आपको फ़ीस वगैरह अपनी सब कुछ देख लेना है। तो चलिए एक चीज़ और भी, प्रक्रिया आप नीचे देखेंगे तो आपको प्रक्रिया देखने को मिल जाएगी कि क्या प्रोसेस है इसमें, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले आपका प्रवेश चयन मेरिट लिस्ट और साक्षात्कार के आधार पर होगा, यानी आपकी मेरिट लिस्ट भी जारी की जा सकती है और आपका इंटरव्यू भी हो सकता है, ये दोनों चीज़ें आपकी होगी। फिर इसमें आपको जो भी कैंडिडेट रहेंगे उनकी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रहेगी वो सारी आपको मतलब प्रवेश के समय दिखाने होंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ीस आपकी देनी होगी। तो सब कुछ प्रोसेस आपको यहाँ पे पढ़ लेना है, ये आपको मतलब हर चीज़ पढ़ लेना है तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत लॉन्ग है, मैं इसको पढ़ूँगी तो बहुत वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो ये मैंने आपको थोड़ा एक मोटे तौर पर बता दिया है, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी आप इसको पढ़ लेंगे। अब हम लोग पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें अप्लाई कहाँ से करना है। तो फिर हम बैक करके उसी पेज पे आ जाते हैं जहाँ से मैंने आपको ये एडवर्टाइजमेंट दिखाया था। यहाँ पे बगल में आप साइड में देखेंगे तो आपको ब्लू कलर में क्लिक हियर का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे टाइप करने के बाद आपको 2 सेकंड वेट करने के बाद कुछ इस तरह से पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे अप्लाइड फॉर, यानी किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप, यहाँ पे आप साइड में क्लिक करेंगे तो आपके पास कोई एक पोस्ट जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए आप सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप जब टैप कर देंगे यहाँ पे तो क्वालिफ़िकेशन आपकी यहाँ खुद ही लिख के आ जाएगी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तभी आप सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता लिखने के बाद आपको यहाँ से अपनी कास्ट सिलेक्ट कर लेना है। आप इसी पे टैप कर देंगे तो आपकी कास्ट आ जाएगी। जैसे मैं जनरल हूँ तो मैं जनरल सिलेक्ट कर देती हूँ। कास्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन फ़ीस दिख जाएगी, जो आपकी 500 रुपये रहेगी। ये आपको पे करना पड़ेगा फ़ोनपे द्वारा, यूपीआई आईडी, जो भी मतलब जैसा भी प्रोसेस हो उसको आपको करना होगा। यहाँ आपको अपना नाम फिल कर देना है, यहाँ आपको अपना वैलिड फ़ोन नंबर और इंटर ईमेल, ये सारी चीज़ें आपको करके यहाँ आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके पास सेकंड जो आपका रहेगा, मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे आप देखिए, ये प्रोसेस आपका रहेगा कि सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपनी फ़ोटो और साइन, ये दोनों चीज़ अपलोड करनी पड़ेगी। फ़ोटो आपकी 500 MB जो भी होती है वो होनी चाहिए, और साइन आपकी एक कुछ वो भी उसका भी रहता है डिमांड की, उतनी ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको फ़ोटो और साइन अपलोड कर देना है। फिर थर्ड आपका एड्रेस डिटेल्स रहेगा, जो भी आपके पास एड्रेस होंगे वो आपको देना होगा वहाँ पे। ये आप लोग अगर देखिए, इसको बहुत ही इजी है फिल करना, फिर भी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं लाइव आपको दिखा दूँगी। अभी मैं ऐसे बता दे रही हूँ कि मुझे पता है कि आप लोग फिल इसमें कर लेंगे। तो आपको थर्ड पे एड्रेस डिटेल्स सबमिट कर देना है, कहाँ के हैं आप, आपके पिन कोड क्या है, किस ज़िले से हैं आप, किस शहर से हैं, सब कुछ आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपका जो फोर्थ स्टेप रहेगा वो रहेगा फ़ीस का, कि आपको फ़ीस पे करना होगा, ठीक है। फोर्थ स्टेप आपका कंप्लीट होने के बाद आपका प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको प्रिंट इसका निकलवा लेना है, PDF ये बन जाएगा आपके पास, तो इसका आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं साइबर कैफ़े से। और एक चीज़, ये जो भी प्रोसेस है ये आप स्वयं से भर सकते हैं, आपको किसी भी साइबर कैफ़े पे जाने की ज़रूरत नहीं है।
आप इसको बहुत ही आसानी से, बहुत ही सही आप इसको स्वयं से भर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपके जो भी वैलिड आपका ईमेल रहेगा या फ़ोन नंबर रहेगा, उस पे आपको नेक्स्ट जो भी इसका प्रोसेस रहेगा उसके लिए आपको सूचना दी जाएगी। तो आई होप आपको सारी वीडियो जो भी मैंने बताया है स्टेप समझ में आ गया होगा। तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा और जो भी आपके क्वेरी होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, जो भी डाउट होगा वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।